नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। प्यारे कुंभ राशि वाले भाइयों बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आज आपसे एक बात कहने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो शायद आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन कभी महसूस नहीं की शायद। और मैं बात खासकर अपने प्यारे कुंभ राशि वाले भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सबने यूं कहें कि मीन भी शामिल है यहाँ पे, मकर तो अब जा रही है, अब मेष की बारी है। तो विशेष तौर से कुंभ राशि वाले, क्योंकि आप सबने पिछले कुछ सालों से बहुत झेला और झेल रहे हो। वो कोई मामूली दौर नहीं है जो आपने खोया, जो बातें अंदर टूट चुकी हैं और जो अब भी हर रोज तोड़ रही है कुछ न कुछ चीजें। उन सब का हिसाब कोई नहीं रखता है सिवाय आपके खुद के। अब देखो, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, ये वीडियो थोड़ा ज्योतिष से हटके है, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं। ये आपके व्यवहार पर है, जो आपके अंदर दुख परेशानी और पीड़ा जो है आपके आसपास के लोगों के व्यवहार से, जो आपके दिमाग में बन गई है, जो आपका दिमाग है उसमें स्थायी घर कर गई है कुछ चीजें। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो समय है सुखद हो जाए अपने विचारों के माध्यम से। जो बोझ बना हुआ है दिमाग में कुछ चीजों को लेकर के, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लें, क्योंकि 5-10 मिनट कोई भी अपने लिए निकाल सकता है। हो सकता है आपके दिल के अंधेरे कोने में कोई चीजें पड़ी हो जो कबाड़ के समान हो, आप आज उसको बाहर फेंक दें, आपको आनंद आएगा, आप हल्के महसूस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद में हल्का महसूस करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, मेरा उद्देश्य यही है कि हर कोई खुश रहे। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो आपके भीतर पड़ी हुई है लेकिन कभी जुबान पर नहीं आई। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कभी सोचा है कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? क्या इसलिए कि आप वाकई इतने प्यारे हो, या इसलिए कि आप उनके काम आते हो? क्या इसलिए कि आपकी हंसी में कुछ खास है, या इसलिए कि आपकी हंसी से उन्हें राहत मिलती है? क्योंकि हकीकत ये है कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो पसंद करते हैं आपके पास जो कुछ देने के लिए है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, और आपको वहम रहता है कि लोग हमें पसंद करते हैं, हमें नापसंद करते हैं। इस चीज को लेकर के कहीं न कहीं हम अंदर से दुखी रहते हैं, विशेष तौर से माता बहनें। आप जो समय देते हो, आप जो सहारा बनते हो, आप जो उनका यूं कहें कि कॉल भी हर बार उठाते हो, या आप जो उनकी बातों को चुपचाप सुन लेते हो ना, बिना कुछ कहे, वो सब जो आप दे रहे हो वही पसंद किया जाता है। आप नहीं, इस बात को सबसे पहले समझ लिया, फिर आगे बढ़े। अब जरा रुक कर सोचो, रुक कर देखो। अगर कल से आप अ, किसी से बात करना पसंद बंद कर दो, अगर आप किसी की शिकायत सुनना बंद कर दो, अगर आप हर बात में हाँ कहना छोड़ दो, अगर आप हर बार अपनी जेब से मदद निकालना बंद कर दो, तो क्या वो लोग अब भी आपके उतने ही अपने रहेंगे? माफ करना, लेकिन शायद नहीं दोस्तों। आप सोचते हो कि ये रिश्ते हैं, आप सोचते हो कि ये प्यार है, अपनापन है, पर असल में ये सौदे हैं। और इन सब को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हो अंदर ही अंदर। आप इस सौदे में अपना सब कुछ देते जा रहे हो, अपना समय दे रहे हो, अपनी शांति दे रहे हो, अपनी ऊर्जा दे रहे हो, यहां तक कि अपना आत्म सम्मान भी दे रहे हो, ताकि कोई नाराज नहीं हो जाए, कोई कह न दे कि तू बदल गया है। अरे भाई, बदलना तो चाहिए था, बदलना तो जरूरी था, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो, आप कोई हमेशा देने वाली दुकान नहीं हो। आप इंसान हो जिसे भी थकान होती है, आप इंसान हो जिसे अकेलापन चुभता है, जिसका भी मन करता है कि कोई भी उसे गले लगाए और पूछे कि तू ठीक है ना, लेकिन किसी ने गले नहीं लगाया।
परेशानियां देने की कोशिश ही की और आपने जो कुछ किया उसका कोई मतलब नहीं। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। अब कुंभ राशि की बात क्यों कर रहा हूं, कुंभ को जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे जो आप लोग सब्सक्राइबर हो इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको संबोधित करता हूं। और आपने पीड़ाएं इस दौरान ज्यादा भोगी है इसलिए कुंभ राशि की बात कर रहा हूं। चीजें तो हर किसी के साथ होती है ये, लेकिन कुंभ ने साढ़े साथी में ये जो दौर है अपनों का रूखापन सबसे ज्यादा देखा है। अब एक काम करना, एक हफ्ता खुद के लिए जी कर देखना, ना किसी को कॉल करना, ना किसी की बातों में उलझना, ना ही हर वक्त किसी को खुश करने का प्रयास करना, बस खुद के लिए जीना। और फिर देखना कुंभ राशि वाले दोस्तों, कौन आपको मिस करता है, कौन आपको पूछता है, और पता चल जाएगा कौन सच में आपको चाहता है और कौन बस तुम्हारे देने का आदी था। ये सब बातें आपको पता चल जाएगी। एक नियम काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कहता है तुम जो खुद को समझते हो वही दुनिया तुम्हारे साथ करती है। और यह बहुत कुछ खोने के बाद में पता चलता है, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी इसमें चली जाती है तब ये नियम पता चलता है। अगर आप खुद को देने वाला मानोगे, सिर्फ देने वाला, तो दुनिया आपसे सिर्फ लेती ही रहेगी। पर जिस दिन तुमने खुद को भी देने लायक इंसान मानना शुरू कर दिया ना प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो दुनिया भी देने लगेगी, दुनिया भी समझने लगेगी, आपको खुद में शामिल करने लगेगी। तो सोचो, आप क्या सोचते हो अपने खुद के बारे में? आपने खुद को क्या बना लिया है? एक जरूरत का सामान जो बार बार लोगों की अवहेलना, लोगों की इग्नोरेंस, लोगों के नजरअंदाज करने का जो लहजा है, लोगों का जो अपमानित करने का लहजा है चालाक दुनिया के सामने, आप एक जरूरत का सामान बन गए हो जो आपको अंदर से कई बार रूखेपन की वजह से पीड़ा पहुंचाता है। यहां तक कि आपके आसपास के लोग आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। या आप अपने आप को क्या समझते हो? एक जीता जागता, महसूस करने वाला, खुद के लिए जीने वाला भी इंसान मानते हो? नहीं मानते हैं। सबसे ज्यादा आप में से 90% लोग अपने आप को एक जरूरत का सामान भर मान ले तो अच्छा है, क्योंकि आप जरूरत भर के सामान हो लोगों के लिए, अपने लिए कभी नहीं जिए आप, मुझे पता है। एक जीता जागता, महसूस करने वाला, खुद के लिए भी जीने वाला इंसान बनो, आधी से ज्यादा परेशानियां इससे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को कभी समय दिया ही नहीं। अब बस करो, अब और नहीं, परेशानी देख ली, अब दूसरों के लिए थोड़ा जीना कम करो, क्योंकि उन्हें कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे अच्छेपन की। हाँ, जिनको आपकी वैल्यू है, अगर उनको आप कुछ भी नहीं दोगे ना तो वो आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन ज्यादातर, चूंकि साढ़े साथी, तो बेरुखी ही मिलती है। देना बंद करो, पता चल जाएगा कौन आपका है। और आप फालतू में ही भार लिए घूमते हो। खुद के लिए जीना थोड़ा ज्यादा करो अब, ताकि आपकी परेशानी कम हो। अपने आप पर ध्यान दोगे तो चीजें आप खुद संवारने लगोगे, खुद को संवारने लगोगे, पीड़ाएं दूर भाग जाएगी। अब लोगों को आपकी कीमत सिर्फ तब नहीं समझ आए जब तुम उन्हें कुछ दे रहे हो, बल्कि तब समझ में आए जब आप खुद को कुछ देना शुरू करो। आप खुद की वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देने लगते हो ना दोस्तों, तो लोग या तो आपका सम्मान करते हैं या तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। और यकीन मानो, जो छोड़ जाते हैं ना वो वैसे भी तुम्हारे नहीं थे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, पर अपनी सोच को यहीं मत रोकना प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो कमेंट में बस इतना लिख दो, अब मैं खुद को भी खुद के लिए बदलूंगा, खुद को भी कुछ दूंगा। आप खुद अपने आप से भीख मांग रहे थे, समय की, चीजों की, अपने आप को खुशियों खुशियां देने की, लेकिन कुछ नहीं दिया। अब कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये कह रहा है कि अब मैं खुद को भी कुछ दूंगा।
और साथियों इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ उपाय ही नहीं बताते और ज्योतिषीय उपाय ही नहीं बताते, बल्कि हम आपकी थकी हुई आत्मा को आराम देने की कोशिश भी मनोवैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिख दें। वीडियो कैसा लगा बताएं। मैं फिर मिलूंगा एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए खुद को मत भूलना, आप सिर्फ देने वाले नहीं हो, आप जीने वाले हो, और इस जीने में अब खुद की बारी है। जय श्री राम, जय श्री राम।